नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक पीसीएस में। दोस्तों आज है 23 सितंबर। आज हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो या लोअर की परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 107 वर्ष की जापानी बहनें हैं विश्व की सबसे बुजुर्ग समान जुड़वा। जापानी बहनें उमेनो सुमियामा और कोडोमा सितंबर 2021 में 107 वर्ष और 300 दिन की हो गई हैं। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा लोगों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जापानी बहनें अब तक की सबसे बुजुर्ग, सबसे समान जुड़वा हैं। इससे पहले जापान की बहनें किना, नारिता व जिनकानी ने सबसे पुरानी जीवित समान जुड़वा बच्चों का खिताब अपने नाम किया था। सरकार ने की बैड बैंक के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो खराब ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कार्य करेगी। इसे 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 80.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। अरविंद सदाशिव मोकाशी को भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। आज है 23 सितंबर। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने वर्ष 2021 के लिए वी शाइन फॉर ह्यूमन राइट्स को विषय वर्ष यानी कि थीम के रूप में घोषित किया है। बधिरों के विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक लोग बधिर हैं। उनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। कामरूप जिले में चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। हालांकि यह चाय पार्क इससे चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में एल और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा करता है पॉलिसी 4.0। डिजिटल मुद्रण नीति अनुसंधान निकाय पॉलिसी 4.0 ने अपने सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा की है। बोर्ड ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य आसिमा गोयल व सेबी के पूर्व नियामक संदीप पारेख आदि शामिल हैं। पॉलिसी 4.0 एक अद्वितीय भारतीय नीति सलाहकार निकाय है जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जो निर्णय लेने वाले अनुसंधान और सलाह विकसित करती है। आगे देखते हैं। जापान के लोग में मौजूद है 3 प्राचीन आबादी के आनुवंशिक हस्ताक्षर। एक शोध से पता चला है कि जापान के लोग केवल 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी के आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। अध्ययन में जिन कंकालों के डीएनए निकाला गया है उनमें सबसे पुराना कंकाल लगभग 9000 वर्ष पहले एहिम प्रांत के एक जोमोन काल की साइट से एक महिला थी। यह अध्ययन साइंस एंड एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। सूर्य के कोरोना से उत्सर्जन से अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी प्रभावित होती है। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे सौर वातावरण में स्थितियां और घटनाएं जैसे कोरोना से बड़ी मात्रा में उत्सर्जन अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियों की सटीकता को प्रभावित करती है। यह समझ भारत के पहले सौर मिशन आगामी आदित्य L1 से डेटा की व्याख्या में सहायता करेगी। शोध भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि IIA बेंगलुरु के डॉक्टर वागीश मिश्रा के नेतृत्व में खगोलविदों द्वारा किया गया था। यूपी सरकार जेवर हवाई अड्डे के पास 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। इसमें 50,000 करोड़ रुपए निवेश की उम्मीद है। यूपी सरकार ने पहले नोएडा में एक मेडिकल डिवाइस पार्क की घोषणा की थी। येइडा ने उत्तर प्रदेश में पहले चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए 350 एकड़ जमीन निर्धारित की है, जिसमें 2 चरण में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना नौकायन रेगाटा और सेल परेड आयोजित करेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय नौकायन संघ यानी कि INSA के तत्वाधान में भारतीय नौसेना ने नौकायन रेगाटा और एक सेल परेड आयोजित करने की योजना बनाई है। यह नौकायन खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए तीनों कमानों के मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। पहला कार्यक्रम 23 सितंबर यानी कि आज को एर्नाकुलम चैनल में भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कोच्चि द्वारा आयोजित किया जाएगा। ISL अद्वितीय डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं को लॉन्च करने वाली पहली भारतीय खेल लीग। इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL डिजिटल संग्रहणीय के रूप में अपने अनन्य
अपूरणीय टोकन NFT रखने वाली पहली भारतीय खेल लीग होने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 65% और स्टार इंडिया 35% के सह स्वामित्व वाली लीग ने और उसके सभी 11 क्लबों की विशेषता वाले अद्वितीय डिजिटल संग्रहणीय संग्रह बनाने के लिए लंदन स्थित मनोरंजन केंद्रित संग्रहणीय मंच टेरा वर्चुआ के साथ साझेदारी की है। ADB ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के अपने विकास पूर्वानुमान को 10% पर बरकरार रखा है। एशियाई विकास बैंक ने घरेलू मांग और निर्यात में अपेक्षित उछाल का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान में को 10% पर बरकरार रखा है। एशियाई विकास आउटलुक के अपने अपडेट में ADB ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5 रहने की उम्मीद है। ADB ने वित्त वर्ष 2022 के अंतिम 3 तिमाहियों की अर्थव्यवस्था में फिर से उछाल का अनुमान लगाया। संयुक्त राष्ट्र का 76वां सत्र न्यूयॉर्क में चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र 21 सितंबर 2021 से न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। 100 से अधिक वैश्विक नेता विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हैं। मालदीव के नवनियुक्त महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने 76वें सत्र की शुरुआत की। सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विदेश मंत्रियों की सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। बैठक में मेजबान नेपाल था। सार्क दक्षिण एशियाई के 8 देशों यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कनाडा चुनाव में जस्टिन ट्रूडो को लिबरल पार्टी की जीत, लेकिन बहुमत से दूर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में तो जीत हासिल की है, लेकिन यह बहुमत हासिल करने में विफल रही है। प्रधानमंत्री के रूप में ट्रूडो की यह तीसरी संघीय चुनावी जीत है। चुनाव जो कनाडा के चौथी महामारी की लहर के दौरान हुआ था, देश के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था, जिसकी लागत $600 मिलियन थी। आगे देखते हैं। थम्स अप और पेसर मोहम्मद सिराज में साझेदारी। थम्स अप ने 21 सितंबर 2021 को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की घोषणा की। थम्स अप वैश्विक कोला प्रमुख कोका कोला कंपनी के स्वामित्व वाला एक घरेलू शीतल पेय ब्रांड है। उसने अपने पलट दे अभियान के माध्यम से थम्स अप मोहम्मद सिराज की कठिन यात्रा को प्रदर्शित करेगा, जो अपनी विनम्र पृष्ठभूमि और रोज़मर्रा के जीवन की चुनौतियों के बावजूद सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज में से एक बन गए। दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने लोगों को घर घर जाकर जारी किया मोबाइल सिम दिलाने का आदेश। दूरसंचार विभाग ने आदेश जारी किया है, जो ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिलॉकर में संग्रहित किसी भी योग्य दस्तावेज का उपयोग करके उनके घर तक सिम पहुंचाने में सक्षम बनाया है। ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार आधारित eKYC सेवाओं UIDAI के माध्यम से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए ₹1 का भुगतान करना होगा। आगे देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबल क्रेटर के पास उतरेगा नासा का वाइपर रोवर। नासा का वाइपर रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबल क्रेटर के पश्चिमी किनारे पर के पास उतरेगा, जो सौर मंडल का सबसे ठंडा क्षेत्रों में से एक है। वाइपर पूर्ण रूप से वोलेटाइल इन्वेस्टिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है। रोबोटिक रोवर को 2023 के अंत में आर्टेमिस कार्यक्रम और नासा एजेंसी के वाणिज्यिक लूनर फ्लोट सर्विसेज पहल के हिस्से के तहत चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाएगा। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 307.33 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने जून 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 फसल वर्ष के लिए 307.33 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2020-21 के फसल वर्ष के अनुमानित उत्पादन से थोड़ा कम है, जो रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन था। गेहूं, चावल और दालों के लिए लक्ष्य 121.10 मिलियन टन, 110 मिलियन टन और 25 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं। यूक्रेन ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया। यूक्रेन ने 20 दिसंबर को USA और अन्य नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। 1 अक्टूबर 2021 तक पश्चिमी यूक्रेन में होने वाले वार्षिक रैपिड ट्राइडेंट सैन्य अभ्यास में 15 देशों के लगभग 6000 सैनिक शामिल हैं। यह अभ्यास यूक्रेन के यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 और भारतीय समुद्री तटों को मिला अंतर्राष्ट्रीय
ब्लू फ्लैग प्रमाणन। अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग ने 2021 के लिए 2 नए समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है। ये समुद्री तट हैं तमिलनाडु के कोवलम व पांडुचेरी समुद्र तटों के ईडन में है। पांडुचेरी समुद्र तटों में ईडन है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करने वाला डेनमार्क का पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन यानी कि FEE ने 8 नामित समुद्र तटों के लिए पुनः प्रमाणन भी दिया है। ICC में महिला वनडे रैंकिंग जारी। मिताली राज 21 नवंबर को जारी बल्लेबाजों की नवीनतम ICC महिला ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कायम है। न्यूजीलैंड की एमी सैटरथवेट शीर्ष 5 में लौट आई हैं। ओपनर स्मृति मंधाना 7वें स्थान पर हैं। एयर मार्शल VR चौधरी होंगे अगले वायुसेना अध्यक्ष। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। वे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2021 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में तैनात अधिकारी को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था और उन्हें MiG-29 स्क्वाड्रन की कमान संभाली थी और उन्हें Su-30 MKI सहित विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुभव है। IIT गुवाहाटी में पानी के नीचे अन्वेषण में अनुसंधान एवं विकास के लिए खोले विशेष केंद्र। IIT गुवाहाटी ने स्वदेशी तकनीकों को विकसित और पानी के नीचे की खोज में सहायता के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर इंटेलिजेंस साइबर फिजिकल सिस्टम शुरू किया है। केंद्र 1 वर्ष में कम से कम 5 प्रौद्योगिकियों के विकास का लक्ष्य रखा है। IIT गुवाहाटी पहले 5 वर्षों के लिए केंद्र को फंड देगा, जिसके बाद केंद्र का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनने का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।